ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर। चलो जल्दी से मुझे एक बार यूट्यूब पे कमेंट करके बताएंगे बेटा क्या मेरी वॉइस परफेक्ट है आप लोगों को। एम आई ऑडिबल और विजिबल परफेक्ट, सो टेल मी द कमेंट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बेटा मुझे कमेंट्स करके बताएंगे क्या मेरी वॉइस परफेक्ट है, आपको मेरी वॉइस आ रही है। जितने भी बच्चे बेटा यूट्यूब पे लाइव हैं अभी, तो एक बार सेशन को बेटा एक बार तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग प्रॉपर मुझे एक बार ये बता दीजिए कि मेरी वॉइस और आपको जो वीडियो है वो प्रॉपर दिख रही है, वॉइस परफेक्ट है। वेरी गुड बेटा, डेड पोल कह रहा है कि बिल्कुल करेक्ट वॉइस है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो वेरी गुड। ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर्स, कैसे हैं आप सभी। सो आई होप माय स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल, सभी बहुत अच्छे होंगे। एक हाँ, एक बार सभी स्टूडेंट्स बेटा बताएंगे वॉइस क्लियर है। ओके वेरी गुड। चलो ग्रेट बेटा, तो सभी स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे सो दैट फिर हम हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यशिता, माय नेम इज़ तनिका शर्मा, नॉट नेहा शर्मा इज़ माय मदर नेम। ओके बेटा नेहा, तनिका, जो भी आपका नाम है, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो सभी स्टूडेंट्स बेटा आप कैमरे ऑन कर लेंगे प्रॉपर, अपने अपने जो प्रॉपर कैमरे ऑन कर सकते हैं वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर है, अवनी शास्त्री कह रही है। चलो बहुत बढ़िया, एम आई गेमिंग एंड विजय, तनिष। ओके वेरी गुड डियर, चलो सब कुछ परफेक्ट है, कैमरा एंड ऑडियो वेरी गुड। यशिता तिवारी कह रहे सर मॉक 24N। ओके, चलो वो तो ठीक है, अच्छी बात है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, चलो वेरी गुड, करते हैं क्लास को स्टार्ट। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को पता है आपको, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से आज की क्लास में भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक सिंगल चीज़ मैं आपकी ऐसी नहीं स्किप करने वाला जो आपके एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने पहले ही डिस्कस कर दिया और हम उन चीज़ों को डिस्कशन अभी भी हमारा रनिंग मोड पे ही रह रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे इन चीज़ों को आप लोग कंसिडर कीजिए। ममता पांडे कह रहे हैं कि सर आई एम न्यू स्टूडेंट। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आप अपना नाम और मेंशन कर दीजिए प्रॉपर तरीके से सो दैट मेरे को अंडरस्टूड हो जाएगा और आप किस बैच में हो ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, ओके सो आई होप माय स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। और आप सभी को पता है कि जैसा कि हमारा बेटा 5 अप्रैल को हमारा एग्ज़ाम है, तो हमारे पास में बहुत कम समय बचा है बेटा, समय ना के बराबर समय है हमारे पास में। तो ये अब यहाँ पे आपके सामने एक ये होगा डिफ़िकल्ट, आपके सामने एक सिचुएशन ये होगी कि मेरे प्यारे बच्चे, इन कम समय में आप अपने आप को बेहतर इम्प्रूव कैसे करेंगे और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप कैसे निकालोगे, दैट इज़ द पॉइंट। ठीक है, तो वही चीज़ को यहाँ पे आपको कंसिडर करना है डियर। और प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि अब इस टाइम पे एट द एंड ऑफ द मोमेंट आपका एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, तो इस टाइम पे मेरे प्यारे बच्चे आपका मॉक टेस्ट और आपकी जो प्रैक्टिस करने का जो तरीका है ना, वो दो चीज़ें ही आपका यहाँ पे अब सिलेक्शन डिसाइड करेंगी। तो ये चीज़ों को आप लोग प्रॉपर अपने माइंड में बिठा के रखिएगा। तो एक बार फटाक से लाइक एंड शेयर कर दीजिए, फिर हमारे क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोई, मैं जैसे कि बैच में भी कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बेटा पोल वोल क्रिएट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे टूट के पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे कमांड करेंगे। ठीक है, ठीक है, पोल वोल तो हम खेलते ही रहते हैं। हाँ, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो एक बार और कमेंट करके मुझे बताइए बेटा, एवरीथिंग इज ओके, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज परफेक्ट, देन वी विल स्टार्ट आवर सेशन। वेरी गुड यशिता तिवारी, ओके गुड। गुड इवनिंग नहीं है बेटा, इट्स गुड आफ्टरनून, अभी तो गुड आफ्टरनून ही हुआ ना। आफ्टर 4 o'clock बेटा यू कैन सेज दैट सर गुड इवनिंग। हाँ, यू कैन टेक क्लास 67। ओके तनिष, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो ठीक है, तो अब करें क्लास को स्टार्ट, तो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास, मेंशन द कमेंट्स। सभी बच्चे मुझे कमेंट्स करके बताएंगे बेटा, शैल वी स्टार्ट आवर क्लास, करें क्लास को स्टार्ट फिर। ठीक है, करें फिर क्लास को स्टार्टअप हैं, बोलो भाई, कर दे क्लास को स्टार्ट, एक बार कमेंट्स करके बताइए बैच में। अरे भाई माइक ऑन करके तो बोल दिया करो कम से कम। ठीक है, अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, चलो अब करते क्लास को स्टार्ट।
और यूट्यूब पे भी हमारे साथ कई स्टूडेंट्स लाइव है। सर स्टार्ट फास्ट, ओके वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा कि हमने लास्ट क्लास में भी हमने कुछ प्रैक्टिस सेट्स को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। सो दिस इज़ माय सोशल मीडिया, यू कैन फॉलो ऑन दिस माय व्हाट्सअप, वो व्हाट्सअप कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल, इस पे भी आप मुझे फॉलो करके चल सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चे, हमने इस पैसेज को आइडेंटिफाई किया था कि हम एक पैसेज को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था पैसेज के साथ साथ में, और आई थिंक बेटा हमने, हाँ जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और पैसेज के साथ साथ में हमने कुछ क्वेश्चंस को भी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। फिर मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के भी बारे में बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया था हमारा, एडवर्ब का भी क्वेश्चन हो गया था हमारा, ठीक है। और पेशेंट का भी क्वेश्चन हो गया था माय डियर, है ना। और यहाँ से भी मैंने यानी कि बताया था बेटा कि ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन और एक टेंस का क्वेश्चन बन सकता है। हाँ हो गया, वही कह रहा हूँ, हो गया था, ठीक है। आई थिंक हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। आई थिंक बेटा हमें अब यहाँ से स्टार्ट करना है। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होती है कि हमने कहाँ तक प्रैक्टिस की थी और हमें अब कहाँ, इससे आगे हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में भी प्रॉपर तरीके से होना ही चाहिए। अब जैसा कि आप लोगों को पता है डियर, ठीक है, देखो जैसा कि आप लोगों को पता है, अब बात क्या है सिंपल यहाँ पे कि इसमें 39 यानी कि अभी 18 है, यानी कि 39 क्वेश्चंस तक आप लोगों को वहाँ पे फेस करना है। तो कि 39 क्वेश्चंस इसमें अपने आप में होंगे ही होंगे। तो वही चीज़ है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, 39 क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो तो अब करते हैं बेटा बिना देरी के, और आज की क्लास का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब आप लोगों के कमेंट्स में ABCD मत खेल लेना, पहले ही बता रहा हूँ। आपको प्रॉपर बेटा ऑप्शंस पुट करने हैं, जैसे यहाँ पे सो दैट लिखा, ऑल दो लिखा, एंड लिखा हुआ है और एज लिखा हुआ है। और बैच में भी आपको यही करना है कि प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करके चलना है। चलो तो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है क्या है, कहता है आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग डैश पर आवर प्लान, यानी कि ये कह रहा है कि चूज द कंजंक्शन, यानी कि सिंपल दैट मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे वो आइडेंटिफाई करवाना चाहता है आपको कंजंक्शन। और बात यहाँ पे क्या है कि सैनिक स्कूल का एग्जामिनर भी आपको यहाँ पे टॉपिक मेंशन करेगा ही करेगा 101%। ये एक सबसे बड़ी हिंट आपके सामने यहाँ पे निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चे कि इंग्लिश सेक्शन में वो अपने आप में एक टॉपिक को हो आपको आइडेंटिफाई करवाएगा ही करवाएगा, यानी कि टॉपिक तो वो मेंशन कर ही देगा कि नाउ यू कैन आइडेंटिफाई कंजंक्शन प्रेपोजिशन व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे एज होना चाहिए था, यहाँ पे सभी बच्चे कह रहे हैं कि एज होना चाहिए था। चलो वो तो आप चेक करने पे पता चलेगा कि चलो आप चेक कर लेते हैं। आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग एज पर आवर प्लान। देखो तनिष ने बहुत अच्छा लिखा कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट ही बच्चे ने यहाँ पे क्या कर दी बेटा, लिख के भेज दी। तो ये भी बहुत अच्छा एक वे होता है बेटा अपनी सेल्फ स्टडी को करने का। चलो करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस। अब क्वेश्चन में ये कहता है बेटा आई एम, अगर मैं आई एम की बात करूं तो आप सभी को पता है ये अपने आप में कौन सा टेंस को रेक्टिफायर कर रहा है, ये कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई एम श्योर, हाँ क्या, एवरीथिंग, बिल्कुल एवरीथिंग इज गोइंग। देखो मिल गया ना हिंट आपको, इज गोइंग भी मिल गया आपको, यानी कि आपको ये पता है। देखो हर चीज़ पता होना चाहिए, हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ये बेटा क्या रोल प्ले करती है, तो आप सभी को पता है कि ये अपने आप में एक टेंस को जस्टिफाई करता है, जिसको हम कहते हैं बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसको हम क्या कहते हैं अपने आप में एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। और ये आई यानी कि इज एम आर प्लस ING, इसका मतलब इसमें मेरे प्यारे बच्चे क्या है कि अपना जो एक्शन है ना वो क्या है, ऑन गोइंग है। अपना जो एक्शन है मेरे प्यारे बच्चे क्या है, अपने आप में एक ऑन गोइंग है, या आप ऑन गोइंग प्रोसेस कह सकते हो, या अपने आप में ऑन गोइंग एक्शन आप कैसे कह के चल सकते हो। देखो अब यहाँ पे मेरे पैर बच्चे कह रहे हैं सो दैट, तो सो दैट की यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है पहली चीज बेटा, ऑल दो नहीं आ सकता था। अगर एंड होता तो वो किन्हीं दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को कनेक्ट करता, ठीक है। हाँ बेटा एज विल बी द करेक्ट आंसर। आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग, हाँ एज आवर प्लान, यानी कि एज पर आवर प्लान, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे सारी चीजें क्या है, चल रही हैं बिंदास तरीके से। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एज विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो बैच में बताओ क्लियर है, और यूट्यूब पे भी है ना। अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, अब इसमें एक चीज़ हो रहा है, अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली ये है डियर कि देखो या तो वो क्वेश्चन अपने आप में कंजंक्शन का बना था तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देता,
अगर मेरे प्यारे बच्चे वो पहले से ही यहाँ पे एज दे देता तो वो ये पूछ सकता था कि मेरे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन में एज की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, आपको मेरे प्यारे बच्चे जज करना ही होगा, यही एग्जामिनर चाहता है। आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बनाऊंगा तो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चे वहाँ पे पहले से ही एज देता तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता था कि ये अपने आप में एज की आपको क्या बतानी है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है आपको एज की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया हमारा। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स होता तो एज आपने लगा दिया, दूसरा क्वेश्चन एज का बन गया यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बन गया कि ये चीज़ें पहले से ही गिवन होती है, अगर ये भी नहीं पूछता और यहाँ पे पूछ लेता कि पूरी की पूरी स्टेटमेंट में टेंस कौन सा है, तो एक क्वेश्चन ये बन गया, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि इसी एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चंस और सीखे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे किसी भी टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बात क्लियर है यहाँ तक? सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये टारगेट नहीं होता बेटा ABCD खेल लो, हाँ इसका आंसर डी है चलो आगे बढ़ो। अरे भाई साहब, जब आपको क्वेश्चन के एक्चुअल में लॉजिक नहीं पता, क्वेश्चन के एक्चुअल में आपको मतलब नहीं पता, तो फिर तो बेटा फिर दिक्कत वाली बातें होंगी ना, फिर आपको प्रॉब्लम से पे फेस करनी पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर करके चलनी है। चलो कमेंट्स में बताओ, पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ये क्वेश्चन अपने आप में? फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम कमांड करते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करके बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो हो सके तो बेटा हम इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज ही कर डालें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कहता आई वुड नॉट पे यू डैश। अब देखो सिंपल लॉजिक ये कह रहा है अपने आप में क्वेश्चन में कि यहाँ पे 4 ऑप्शन एग्जामिनर ने आपको दिए हुए हैं। कहता आई वुड नॉट पे यू डैश यू शो मी योर कार्ड, यानी कि चूज द कंजंक्शन। फिर से मेरे प्यारे बच्चे वहाँ पे अपने आप में कंजंक्शन का ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको पूरा का पूरा कंजंक्शन को ही आइडेंटिफाई करवा दूंगा। पहले आप लोग कमेंट्स में अपने अपने आंसर्स बताएंगे, पहले आप लोग कमेंट्स में अपने अपने आंसर्स बताएंगे, सो दैट मैं प्यारे बच्चे ये जज कर पाऊँ कि कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं और कितने बच्चे अपने आप में इनकरेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी, आशा पटेल कह रही है बी अनलेस आना चाहिए था। विक्रम कह रहा है कि अनलेस आना चाहिए था। बैच में भी काफ़ी बच्चों ने बताया कि अनलेस ही आना चाहिए, ठीक है। चलो कमेंट में बता रहे हो ना आप लोग भी, ठीक है। और बताओ भाई, विक्रम उदय प्रताप कह रहा है बी आना चाहिए था। गेमर्स वेरी गुड, एंड विक्रम वेरी गुड, एंड मधु ब्रेथा हाय एवरीवन गुड आफ्टरनून। हाँ ठीक है, आंसर बताओ। आई वुड नॉट पे यू अनलेस यू शो मी योर कार्ड, रजनी ने सही बताया। चलो अब चेक करते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है हमारा, ठीक है। बस वेरी गुड, ये हुई ना बात। पूरा का पूरी स्टेटमेंट लिखा करो। जब आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखोगे ना तो हाँ आप लोगों को भी फिर पढ़ने में मज़ा आएगा कि हाँ चलो ये चीज़ें हमारे परफेक्ट तरीके से हैं। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मैं इस क्वेश्चन को बेटा कैसे अप्रोच करता। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश करूँ डियर, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता। पहली चीज़ तो ये वाली सीखने वाली बात है। देखो वो कहता है बेटा आई वुड नॉट पे यू, इसका मतलब आई यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल। और मेरे प्यारे बच्चे अगर यहाँ पे वुड की बात हो रही है तो इसका मतलब ये जो है ना यहाँ पे अपने आप में कि पास्ट की ही बात हो रही है। फिर यहाँ पे जो बातचीत हो रही है वो अपने आप में फिर पास्ट की ही बात हो रही है। आई वुड नॉट पे यू, हाँ डैश यू शो मी योर कार्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डियर तो यहाँ पे ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट की वर्ब यहाँ पे ये रही। अगर यहाँ पे ये वर्ब है तो इस सब्जेक्ट की बेटा वर्ब यहाँ पे क्या है, ये रही, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये होती है कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन तो कहता ही है कि मेरे को यहाँ पे बेटा ये अपने आप में होता ही क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। समझ लेना बेटा प्लीज़, ये बातें आपको काम आएंगी आपके एग्जामिनेशन हॉल में। कंजंक्शन होता ही ज्वाइनिंग वर्ड है, यानी कि जब हमारी स्टेटमेंट ही ज्वाइन ना हो, जब हमारी स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चे जब ज्वाइन ना हो तो उस केस में हम कंजंक्शंस की हेल्प लेते हैं, ठीक है। जब हम कंजंक्शंस की हेल्प लेते हैं तो कौन सा कंजंक्शन बेटा सेटिस्फाई होगा इस यानी कि इस वाली स्टेटमेंट में,
वो चीज़ें हमें यहाँ पे देखने लायक हैं, वो चीज़ें ही हमें यहाँ पे देखनी है। और आप सभी को पता है कंजंक्शन 3 टाइप के कंजंक्शंस होते हैं जो जनरली आपके एग्जाम्स में एग्जामिनर आपसे पूछता है। क्या? एक तो कोऑर्डिनेट, एक होता है सबऑर्डिनेट, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे पेयर कंजंक्शन, जिनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं। ये 3 टाइप के हमारे कंजंक्शन होते हैं, टेक्निकली इनको हम पेयर कंजंक्शंस भी कह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं वाई की बात करूँ तो यहाँ पे इसकी कोई सेंस ही नहीं है। अगर मैं दैट की बात करूँ, अगर मैं देन की बात करूँ, तो दैट और देन हम यहाँ पे कह सकते हैं। पहली चीज़ बेटा हिंट के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि जब भी हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होती है, जब हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो उस केस में जनरली मेरे प्यारे बच्चे यानी कि एक 2 वर्ड ऐसे होते हैं अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में बेटा नेगेटिव स्टेटमेंट्स में ही यूज होते नजर आएंगे, है ना। ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो अपने आप में एक नेगेटिव स्टेट यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स में वो आपको नजर होते हुए आएंगे कि भाई इनको यूज करना है, लेकिन आपको एक नेगेटिव स्टेटमेंट में इनको यूज करना है। अब इस तरीके से अगर आप लॉजिक लगाते तो यहाँ पे नेगेटिव तो मुझे दिख रही है, तो बेटा आप ये भी लॉजिक लगा सकते थे कि यहाँ पे बेटा कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा सिर्फ अनलेस के अलावा। एक चीज तो यहाँ पे ये हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे है बेटा आई वुड नॉट पे यू डैश यू शो मी योर आई कार्ड, यानी कि शो मी योर कार्ड, योर आईडी कार्ड। तो अगर मैं यहाँ पे अनलेस की बात करूँ, जो अनलेस होता है ना बेटा वो एक चीज को शो करता है, ये कराता है बेटा फोकस ऑन कंडीशन। ये अपने आप में बात करता है डियर एक फोकस ऑन कंडीशन की बात करेगा। अगर वहीं इसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है, वहीं इसी का एक सब्स्टिट्यूट होता है बेटा अनटिल। अगर मैं अनटिल की बात करूं तो अनटिल बात करता है बेटा अपने आप में एक फोकस ऑन टाइम फैक्टर की, यानी कि पूरा का पूरा आपका टाइम पे फोकस हो रहा है, ठीक है। वो यहाँ पे 2 चीज़ों को शो करवाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज़ों को वो शो करवाएगा। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ना वो बी ही बनेगा, यानी कि अनलेस विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जो हमारा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा अनलेस, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है और कंडीशन यही कह रही है कि आई वुड नॉट पे यू अनलेस यू शो मी योर आई कार्ड। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कंडीशन ये है कि मैं आपको तब तक पे नहीं करूंगा जब तक आप अपना आई कार्ड मुझे नहीं दिखा दोगे, ठीक है। तो एक कंडीशन को तो डिनोट कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे बात यहाँ खत्म नहीं होती, बात इससे आगे भी है थोड़ी सी। क्या? अब एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया, दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता था एग्जाम में कि मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ ये कौन से टाइप का कंजंक्शन है। अब इसमें आपको एक टाइप बताना है कि टाइप ऑफ कंजंक्शन की हमारा यहाँ पे कौन सा टाइप का कंजंक्शन होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, ये अपने आप में एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सा है ये? अपने आप में एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। इतनी बातें आप इस क्वेश्चन से सीख सकते हो। बताओ किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा? कमेंट में यूट्यूब पे बताएंगे सारे बच्चे कमेंट्स में, और ऐप में बताएंगे। चलो बताइए जल्दी से, बोलो। सभी को परफेक्ट है यहाँ तक बातचीत? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, ग्रेट, अच्छा एफर्ट लगा रहे हो अब आप लोग। और यूट्यूब पे बताओ भाई, मैं हाँ यूट्यूब पे भी मैं कमेंट्स चेक कर लेता हूँ। बताइए बताइए एक बार। नो डीटीपी, वेरी गुड। हम्म प्लीज़ बेटा सभी बच्चे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। योधिष्ठिर बेटा बैच में आ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। आई वुड बेटा फिर सेंस बदल जाती, फिर क्वेश्चन की सेंस बदलती है ना, फिर क्वेश्चन की सेंस बदलती और लैंग्वेज भी बदलती। बात क्लियर है, ठीक है। चलो, हाँ ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। कहता है रशिया हैज़ द डैश रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। और ये क्वेश्चन मैंने आपको एक मॉक टेस्ट में भी दिया था, याद हो तो। कोई ना कोई मॉक टेस्ट में शायद मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना।
बस आप लोगों को तो आंसर से मतलब होता है, लेकिन मैं मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन के डीप तक जाता हूँ कि इस क्वेश्चन से हम और क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये तो अपने आप में एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो हम कर लेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे आप कुछ नया ही सीख के जाओगे उस क्वेश्चन से, मुझे बस एक्सप्लेन तो करने दो। ठीक है, आपको आंसर से मतलब होता है और मुझे पूरे क्वेश्चन से ही मतलब होता है, और मैं क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता हूँ कि इससे ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता था या एग्जामिनर इस तरीके से इस क्वेश्चन को और बना सकता था। चलो अब देखते हैं, आ जाओ। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ थोड़ी देर के लिए तो समझना। कहता है रशिया हैज़ द, अगर मैं यहाँ पे इस रशिया की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में होता तो एक नाउन ही है, होने को तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे रशिया अपने आप में बेटा एक क्या है, एक प्रॉपर नाउन है ये चीज़। ठीक है, अब एक और चीज़, ये मेरे प्यारे बच्चे कैसा नाउन है, अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंगुलर ही आनी थी। इसका मतलब ये क्या है, अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब जो कैसी है बेटा, एक सिंगुलर ही है। द आर्टिकल यहाँ पे हमारा छुपा हुआ है ना दो के, ठीक है, इसको भी चेक कर लेंगे। पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। रेल नेटवर्क इन अगर मैं यहाँ पे इन की बात करूँ तो इन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ना दो के हमारी क्या हो रही है, एक प्रेपोजिशन को क्रिएट करिए, ये अपने आप में क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे वर्ल्ड बन रहा है, ये क्या है, इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ, टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे वर्ल्ड है यहाँ पे हमारा एक नाउन भी है। अब किस टाइप का नाउन है ये तो आप लोग भली भांति आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। ठीक है, अब कहता है बेटा नेटवर्क है, किस चीज़ का बेटा, रेल नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क को अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कंसिडर करेंगे अभी। अब बेटा यहाँ पे बात ये है कि ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल से पहले बेटा यहाँ पे EST टॉलर लिखा हुआ है, टॉलेस्ट लिखा हुआ है, टॉल लिखा हुआ है, तो ये तो हमें पता है कि बेटा यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री की बातचीत हो रही है, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। कहने का मतलब अगर एग्जाम में टॉपिक का नाम भी नहीं दिया तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे रेल नेटवर्क क्या है, अपने आप में एक नाउन ही है, और जब हम नाउन में कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तब मुझे यहाँ पे एक एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। अब एडजेक्टिव को आपको फाइंड अप करना होगा, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। मतलब कि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, और डिग्री मेरे प्यारे बच्चे जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो सुपरलेटिव डिग्री से आपको यहाँ पे EST देखने को मिलता है, और EST से पहले आपको हमेशा एक द आर्टिकल को यहाँ पे देखने को मिलेगा, तब जाके बेटा वो एक सुपरलेटिव डिग्री बनाती है। और सुपरलेटिव डिग्री बेटा अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाती है, किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है, किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी ऑप्शन लगाएंगे कि सी हो सकता है बेटा, टॉलेस्ट नहीं हो सकता। मैं इसकी बात तो करी नहीं, टॉलर होगा नहीं क्योंकि इसके साथ देन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है। अगर इसकी बात करूँ तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री ही है। बट इसके केस में मेरे प्यारे बच्चे ये गलत है, लार्जेस्ट होगा ना, कि वहाँ पे बेटा एक रेल नेटवर्क की बात हो रही है जो अपने आप में कितने क्षेत्र में है, कितना बड़ा है, तो उस चीज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो नहीं 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 नहीं, लॉन्गेस्ट नहीं कह सकते आप, और अगर लॉन्गेस्ट आपने कह भी दिया, अगर आप ये कह सकते हो कि रशिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट की बात होती है बेटा जब आप लेंथ की बात कर देते हो। नहीं नहीं नहीं, वहां पे फिर आप लेंथ की बात कर देते हो कि कितना लंबा नेटवर्क है, और लार्जेस्ट का मतलब है कि बेटा आप एरिया की बात करते हो। ठीक है, फर्क है दोनों चीज़ों में। ठीक है, अब बताओ भाई साहब, देखो अब आपने तो मॉक टेस्ट में इसका आंसर ये बता दिया होगा और आप आगे बढ़ गए होंगे। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस क्वेश्चंस में से हम इतनी बातें और सीख सकते थे। अब कल को बेटा ये क्वेश्चन प्रेपोजिशन का बन गया तो आप बता पाओगे, क्योंकि सारी क्वेश्चंस के आपको एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने हर चीज़ की आप लोगों को यहाँ पे बताई। चलो कमेंट्स में बताओ, और बैच में क्लियर हैं बातें इतनी सभी को? ग्रेट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलो ठीक है, यूट्यूब पे बताओ भाई, यूट्यूब पे बताओ सभी स्टूडेंट्स, क्या यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हैं? ध्रुव जोशी कह रहा है कि सेंटेंस डज नॉट हैव द वर्ड थैंक यू एंड सॉरी, व्हाट डू यू मीन बेटा, क्या कह रहे हो आप? सर यू आर टीचिंग मैथ्स प्लस इंग्लिश हैं,
मैथ कहाँ है यहाँ पे? हैं? मैथ्स थोड़ी ना है यहाँ पे। ये एक बच्चा पूछ रहा है सर कौन से बैच के लाइव है, बेटा सुपर 30 के बच्चे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ आप। ये वाला बताओ बेटा, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन में दिया था, तो बेटा ये तो हलवा क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा इसको, मैं इसमें ज़्यादा समय लूंगा ही नहीं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और ऑनेस्टी मेरे प्यारे बच्चे क्या है, अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बस। जो क्वेश्चन बेटा हलवे है ना उन पे हम टाइम लगाएंगे ही नहीं, बस बात खत्म। देखो यहाँ पे भी बेटा ये बेस्ट क्या है, अपने आप में एक सुपरलेटिव डिग्री है। एक मिनट रुको 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 और रुको रुको। लुक एट, बस फिर क्या ही टेंशन लेता हूँ। ठीक है, तो देखो यही चीज़ मैं बता रहा था बेटा। अब यहाँ पे ये दोबारा से सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कि ऑनेस्टी यहाँ पे अपने आप में करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेटा ये वर्ब है, ये वर्ब है, और इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, और नाउन मेरे प्यारे बच्चे हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। तो कार तो होगा नहीं, नन ऑफ दीज होगा नहीं, मनी नहीं होगा, होने को तो बेटा मनी भी नाउन है, अनकाउंटेबल होती है। लेकिन यहाँ पे ऑनेस्टी की बात करते हैं बेटा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे ये हो गया, बस इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं ज़्यादा समय लूंगा ही नहीं, क्योंकि हलवा क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो दुनिया में है ही नहीं। चलो ये वाला बताओ। ये वाला बताओ, और ये क्वेश्चन बेटा आपके सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में आ चुका है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बन जाता है। कमेंट्स में यूट्यूब पे बताएंगे, और ऐप में भी यहाँ पे कमेंट्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन बेटा हमारा यहाँ पे करेक्ट आएगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। राज डोरी कह रहे कि मैं मनी आपको कल देखा था, आपने इंस्टीट्यूट के एक टी शर्ट, भाई क्या बोल रहे समझ नहीं आया। मस्ट कह रही है परिधि, परिधि कह रही है कि मस्ट होना चाहिए था, और चलो बैच में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही बताया कि मस्ट ही होना चाहिए था। दर्श है क्लास में? दर्श, दर्श बेटा है क्लास में? ठीक है, आपने आपने मुझे एक डाउट भेजा था ना अभी व्हाट्सअप पे, तो मैं उसको सेंड ही कर रहा था, लेकिन मैं टाइप करते करते मैं भूल गया। उसका बेटा यही ऑप्शन होगा, ठीक है, बाकी ऑप्शंस नहीं होगा। करेज है ना उसका सिनोनिम बन जाएगा, फिर उसका करेज सिनोनिम बन जाएगा, वो अपने आप में आंसर की में एरर है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा जो आपने मार्क किया। ठीक है, अंडरस्टूड कर लेना। हाँ वेरी गुड, ओके बेटा। ठीक है, क्योंकि करेज मेरे प्यारे बच्चे उसका सिनोनिम बन जाएगा। ब्रेव मतलब क्या होता है, साहसी पर्सन, और करेज का मतलब भी क्या होता है, साहसी, यानी कि जो अपने आप में ब्रेवरी पर्सन होता है, तो वो सिनोनिम हो जाएगा। राधा कह रहे कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ते, थैंक यू बेटा, आई लव योर प्रीशियस कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ओके चलो बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे अगर मैं इस कैंडिडेट्स की बात करूँ, तो बेटा लॉजिकल सीखो, कैंडिडेट्स मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक नाउन है, होने को ये अपने आप में एक सब्जेक्ट भी है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे एक वर्ब चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ बेटा आंसर्स टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक, एक चीज़ और बतानी है। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में एक नाउन है, हाँ ना। क्वेश्चंस मतलब कि टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ, ये यहाँ पे टू है तो है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़रा मुझे कमेंट में बताइए। फ्रॉम ईच सेक्शन, फ्रॉम मेरे प्यारे बच्चे फिर से प्रेपोजिशन है, और इसका सेक्शन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। चलो बताना ज़रा एक बार मुझे कमेंट्स में, यहाँ पे टू क्या है मुझे बताओ। और इसका जो आंसर बनेगा ना बेटा, वो मस्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे मॉडल्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कैंडिडेट्स मस्ट आंसर टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। शुड नॉट नहीं होगा, है ना, कुड नहीं होगा बेटा, क्योंकि वहाँ पे पास्ट की बात तो हो ही नहीं रही, इसलिए कुड का यूज़ हम नहीं करेंगे। नीड होता है बेटा, बेयर इन्फिनेटिव को क्रिएट करते, ये नहीं होगा। मस्ट विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि अपने आप में यहाँ पे टू जो वर्ड मैंने लिखा हुआ, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ एक बार। यहाँ पे टू लिखा हुआ एक वर्ड, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ध्रुव जोशी, वेरी गुड बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। सुपर 30 वाले आप, हाँ आपको पता था, आपको पता था या नहीं पता था? पता था, चलो बहुत बढ़िया, बात क्लियर है वेरी गुड, बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे जो टू है ना वो अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, ठीक है, वो अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है। और मेरे प्यारे बच्चे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बेटा दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक तो होते हैं अपने आप में कार्डिनल नंबर,
मैं आपको देखो रिवीजन भी करवा रहा हूँ साथ साथ। एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है अपने आप में ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। लेकिन बच्चा बेटा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर इनको हम यूज़ कैसे करें। तो मैंने आप लोगों को एक गोल्डन कॉन्सेप्ट में भी, हाँ, और आप बेटा इनका एक, और यानी कि मैं इनको एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि मेरे प्यारे बच्चे इनकेस अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें भूल जाते हो आप, तो वो कॉन्सेप्ट याद रखना, उससे आप एक से भी कम सेकंड्स में आप उस क्वेश्चन को फाइंड अप कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट बेटा क्या होता है, द प्लस, ये लिख लेना आप, नोट डाउन कर लिया करो बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे ना पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो, प्रैक्टिस के टाइम जो भी इंपॉर्टेंट लगता है बेटा आप उसको लिख लिया करो। द प्लस ऑर्डिनल, हाँ, प्लस फिर क्या आएगा बेटा कार्डिनल, और फिर मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगा अपने आप में एक नाउन। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, बिंदास तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कोई भी क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड्स में अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, द प्लस ऑर्डिनल आएगा पहले, फिर आएगा मेरे प्यारे बच्चे कार्डिनल, और फिर उसके बाद में नाउन, यानी कि नाउन और फिर कार्डिनल फिर ऑर्डिनल, और इससे पहले मेरे प्यारे बच्चे द आर्टिकल जरूर लगेगा, क्योंकि जो ये नंबर होते हैं ना ऑर्डिनल नंबर, ये मेरे प्यारे बच्चे एक पर्टिकुलर होते हैं, ये पर्टिकुलर नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं अपने आप में एक पर्टिकुलर नंबर होते हैं, मतलब कि फर्स्ट, अब मैंने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, द फर्स्ट। तो द फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है अपने आप में एक पर्टिकुलर नंबर है। इससे पहले मैं द आर्टिकल लगाऊंगा ही लगाऊंगा, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक चीज़ से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और द आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक डेफिनेट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो फर्स्ट बेटा हमें पता ही है कि अपने आप में एक डेफिनेट चीज़ है, तो डेफिनेट्स के लिए हम उन चीज़ों को यूज़ करके चल सकते हैं। चलो, तो इतनी आई थिंक बेटा मोर देन इनफ है, इतनी इस क्वेश्चन से नॉलेज तो है ना यूज़फुल है। चलो बैच में और यूट्यूब पे बताएंगे, क्या यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। कृष्णा मिश्रा कह रहा है कि सर साइड, बेटा साइड हट गया, ये लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो बेटर रहेगा बेटा, आपका समय भी बच जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये होता है कि स्क्रीनशॉट बेटा फ़ोन में धरे ही रह जाते हैं, फिर उनको कोई खोल के नहीं देखता। एटलीस्ट बेटा अगर आप नोट डाउन करोगे तो नोट्स को आप एटलीस्ट ओपन करके तो देखोगे कि हाँ हम इससे ओपन करके तो हम देख रहे हैं। चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ को हम देखते हैं माय डियर, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा और क्या वो सिखा के जाएगा। चलो ये वाला करो, कहता है बेटा फाइंड द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। अब भाई इससे ज़्यादा आसान तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। फाइंड द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ज़रा कमेंट्स में बताना है कौन सा हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। माई नेम इज़ नॉट राधा, माई नेम इज़ अंकिता। ओके बेटा अंकिता, गॉड ब्लेस यू। सक्षम बिस्ट कह रहा है दिस होना चाहिए था। ओके, और बैच में, मैं बैच वालों के भी देख लेता हूँ कमेंट्स। बेटा ABCD मत खेलो, लिखा करो प्रॉपर तरीके से ताकि मुझे भी पता रहे दिस बता रहे हैं। ठीक है, तो यूट्यूब पे और बैच में दिस बता रहे हैं सब स्टूडेंट्स, चलो वो तो हम चेक करने पे पता चलेगा कि दिस होना चाहिए कि दैट होना चाहिए था। ठीक है, चलो वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है, ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चंस को ना गलत मानता हूँ, पूछो क्यों। चलो बैच में तो पूछ सकते हैं, पूछो क्यों, बोलो। हाँ देखो, हाँ ये चीज़ ऋषभ ने बिल्कुल करेक्ट कहा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि देखो ये एग्जाम की लैंग्वेज है, मेरी लैंग्वेज नहीं है बॉस, ये एग्जाम की लैंग्वेज है। एग्जामिनर, हाँ मैं बता रहा हूँ वही चीज़ मैं मान रहा हूँ, समझो पहले। देखो ऐसे क्वेश्चंस को मैं ना गलत मानता हूँ, पहली चीज़ तो ये क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे एग्जामिनर का इस तरीके से क्वेश्चन पूछने का जो वे होता है ना वो गलत है पहली चीज़ तो। अब इसके पीछे के एक लॉजिक है, इसके पीछे का एक रीज़न क्या है, वो रीज़न को ही मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा सर, क्योंकि दिस दिस क्वेश्चन आर वेरी वन पीस क्वेश्चन। वन, बेटा क्या कह रहे प्रेक्षक ठाकुर, आई कांट अंडरस्टैंड। देखो बात क्या होती है मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। देखो
अगर मैं यहाँ पे जो जैसा कि आपने बताया बेटा दिस, हाँ, अगर मैं यहाँ पे दिस की बात करूँ तो दिस मेरे प्यारे बच्चे प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, और दिस यहाँ पे अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ है। और दिस मेरे प्यारे बच्चे यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है आपकी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव पूछा, और डेमोस्ट्रेटिव बेटा यहाँ पे कोई भी नहीं है, मतलब कि यही आना चाहिए था एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। अगर एग्जामिनर ने अगर अपना दिमाग लगाया होगा तो मेरे प्यारे बच्चे वो यही लगाया था, यही लगाया कि उसने दो ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं किए, तब तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे दिस आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन कभी थोड़ा सा एग्जामिनर खेल गया आपके साथ, कैसे खेलेगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर खेलेगा तो वो कैसे खेलेगा मैं आपको बता देता हूँ। बेटा इस विच की जगह समझना, देखो अब मैं कोशिश करूंगा बेटा आपको कंफ्यूज करने की। मैं इस विच की जगह क्या करूंगा, आप देखो, अब देखो मैं क्या करता हूं आपके साथ। मैंने इस विच की जगह मैंने क्या कर दिया बेटा यहाँ पे दैट। अब बताओ अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अब बताओ आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, जरा कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है? चलो बैच में दर्श बेटा आप ही माइक ऑन करके मुझे बताओ, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं इस क्वेश्चन को तो कैसे अप्रोच करोगे आप, बोलो। दर्श क्लास में है, हाँ बोलो। हम्म, नहीं 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 नहीं, नहीं, ऑप्शन ये हैं और एग्जामिनर यही पूछ रहे हैं कि आपको यहाँ पे यही बताना है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, यही बताना आपको। अब देखो इस केस में, हाँ नहीं 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 नहीं, इस क्वेश्चन इस केस में मेरे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे अगर मैं दैट की बात करूँ, समझो इस बात को बेटा, दैट की अगर मैं बात करूँ, दैट मेरे प्यारे बच्चे प्रोनाउन भी है, दैट अपने आप में कंजंक्शन भी है, दैट अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एडजेक्टिव भी है, दैट अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है। अब बोलो, दैट अपने आप में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, सॉरी दैट अपने आप में, देखो अगर मैं इस दैट की बात करूं तो दैट तो बेटा रिलेटिव एक ही प्रोनाउन में दो टाइप से यूज होता है, दैट अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है और दैट अपने आप में एक डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, तो एग्जामिनर का ये तरीका ना थोड़ा सा मुझे गलत लगता है, या तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो एक सेंटेंस बना के दे क्वेश्चन को, तो ये डिफरेंट लॉजिक हो सकता है, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चे अगर आप चूज करके आओगे तो इसी तरीके से चूज करके आना, यानी कि इसका बेटा अब इस केस में बी ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि और ऑप्शन यहाँ पे अपने आप में एक डिफरेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो, भले ही क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन जो बातें सीखने वाली थी बेटा वो मैंने आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा दी है, ठीक है। चलो बात क्लियर है यहाँ तक? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये वाला बताओ, अरे ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, रुक जाओ, ये तो वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया। हाँ ये वाला बताओ बेटा, मूवी इज सो थ्रिलिंग, फाइंड द सुटेबल आर्टिकल। बताओ क्या ऑप्शन होगा, बताएगा कोई? हम्म, कमेंट में बताओ यूट्यूब पे या आप ऐप में, बेटा बताइए जल्दी से, मनन एकलव्य और जो भी स्टूडेंट्स बेटा बैठे हैं क्लास में, बताइए मुझे आप लोग। द मूवी इज सो थ्रिलिंग, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ क्योंकि इससे पहले बेटा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, जो मैंने लगाया नहीं, यानी कि बेटा द आर्टिकल आ जाए, क्योंकि मूवी अपने आप में स्पेसिफिक है, फिर मूवी अपने आप में स्पेसिफिक है। फॉर स्पेसिफिक थिंग्स बेटा वी हैव टू यूज ऑलवेज, है ना, फॉर द स्पेसिफिक थिंग्स। बेटा माइक किसी का म्यूट है, माइक म्यूट करो,
माइक किसी का अनम्यूट है, माइक म्यूट करो बैच में। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो द आर्टिकल विल बी द करेक्ट। आसान क्वेश्चंस में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें भी बेटा ये भी आसान है, ठीक है, ये भी आसान है। ये वाला देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। बैच में नहीं, पोल नहीं है, ऐसे ही बताओ। अरे भाई बोल के नहीं बताना, अपने कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स के ऑप्शंस है ना आपके पास। फिर मैं देखता हूँ इसमें और क्वेश्चंस कहाँ कहाँ हैं। देखो बेटा, कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे पीछे, कुछ वोकैब के भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पीछे पीछे, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे अंडरस्टूड करनी है। वेरी गुड, चलो वेरी गुड बेटा। कुड विल बी द करेक्ट आंसर। अब वो चेक करते हैं बेटा, कुड ही क्यों आया, चेक करते हैं। कहते हैं इट वॉज सो नॉजी दैट वी नॉट हेयर एनीथिंग। तो पहली चीज तो यहाँ पे हम इस चीज देखो, एक सबसे बड़ी हिंट आपको यहाँ पे यही मिलेगी कि वॉज है तो मेरे प्यारे बच्चे फिर पास्ट की ही बात होगी, फिर पास्ट की ही बात होगी। और कैन मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट है, कैन का कुड अपने आप में क्या बनता है, पास्ट बनता है। कैन का कुड अपने आप में क्या बनता है, फिर पास्ट बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बस इसमें इतनी ही बात थी, कुड विल बी द करेक्ट आंसर। ऑट नहीं हो सकता, माइट और मे भी नहीं हो सकता। मे मेरे प्यारे बच्चे हम परमिशन के सेंस में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे परमिशन वाली तो कोई बातचीत ही नहीं है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। यू आर सो वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। यशिता तिवारी ने पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर दिया, ये बड़ी अच्छी बात है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने पूरा क्वेश्चन ही टाइप कर दिया। सर कहाँ कहाँ पे गलत है भाई, हेयर है, यही तो होती है हेयर की स्पेलिंग, और एक हेयर ये वाला होता है, दोनों में डिफरेंस है। ये तो हम बाल वगैरह हो गए हमारे, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। कहाँ गलत हो गया ठीक है भाई, गेमर्स देख लेना आप। सर यू डोंट लाफ वाई, क्यों, मैं हंस नहीं सकता बेटा, वैसे ही आज मेरा, हाँ, माइंड थोड़ा सा अपसेट है। स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट एन आर्ट, स्पीक करेक्ट इज एन आर्ट। वेरी गुड, है ना। वन डाउट आई हैव, कंचन बेटा जो भी डाउट है आप कमेंट में आप टाइप कर सकते हो, डाउट अपना जो भी डाउट है। चलो इसकी बताओ, क्वेश्चन बताओ बेटा, विच वर्ड इज करेक्ट स्पेलिंग। यानी कि स्पेलिंग एरर के भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। यानी कि आपको एक ऐसी स्पेलिंग चूज करनी है मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर पूछेगा। यानी कि स्पेलिंग एरर से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सर द पीपल प्लेइंग डीजे वेरी हाई सो वी कुड नॉट हेयर एनीथिंग। चलो कमेंट में टाइप करके बताओ सभी बच्चे डायमंड। अब डायमंड की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, वेरी गुड, एक बच्चे ने डायमंड ही बना दिया, तो बड़ा ही इजी है बेटा। डी और आई, ए लगाते हैं हम, फिर लगाते हैं बेटा हम एम ओ एन और डी, ये करेक्ट बनती है। चलो मैच कर लेते, क्या ये वाली ऑप्शन में है डी आई ए, मतलब कि यहाँ पे ए पहले, मतलब कि ये नहीं हो सकता, है ना। डी आई ए एम ओ एन डी, हाँ ये करेक्ट है, यही हो जाएगी इसकी करेक्ट। बट चेक करते हैं कुछ और, डी ए आई फिर से और ई यहाँ पे, मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और डी आई ओ नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ए आना था ये भी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपको बेटा एक स्पेलिंग बतानी है कमेंट में टाइप करके। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको कमेंट में करेक्ट स्पेलिंग बतानी है किस चीज़ की, किस चीज़ की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, कमेंट में टाइप करना। बैच वाले बैच में करेंगे और यूट्यूब वाले यूट्यूब पे करेंगे कि इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, बता दूं। चलो चलो तो मैं बता देता हूँ। चलो तो आपको मेरे प्यारे बच्चे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एडवाइस, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें मैं कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा।
एडवाइस की करेक्ट स्पेलिंग बताओ। आप बोलोगे सर इतनी आसान पूछ लिया आपने, तो मैंने कहा आसान तो है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे। एडवाइस की करेक्ट स्पेलिंग, हाँ जी। रुक जा, अब बस 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 बस, हाँ बस बस रुक जाओ। मैंने ये नहीं कहा ना कौन सी एडवाइस, अभी वो मैं चीज़ मैं बताऊंगा, पहले आप बता दो बस, है ना। आप बता दो। एडवाइजेस, हाँ ठीक है। तो दो एडवाइस होते हैं जैसा कि आप लोगों को पता है, तो कमेंट करने से क्या है कि आप दोनों टाइप लिख रहे हो तो आपको दोनों स्पेलिंग पता है। मेरा ये रीज़न था, मेरा पर्पस ये था कि अगर आप दोनों ही स्पेलिंग टाइप कर रहे हो तो आपको दोनों ही स्पेलिंग पता है, ये चीज़ है ना। एक बच्चा समझ गया होगा जो भी मैं पूछना चाहता था। एडवाइस, वेरी गुड। एडवर्टाइज बेटा, मीनाक्षी गलत है आपका, मीनाक्षी सोलंकी। एडवर्टाइजमेंट बोल दो ना, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम, विज्ञापन थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, दो तरह की एडवाइस होती हैं। एक तो एडवाइस ये है मेरे प्यारे बच्चे, एडवाइस VICE, एक तो एडवाइस ये होती है, और एक एडवाइस ये होती है बेटा ADISE, एडवाइस, है ना। दर्श यही कहना चाहते थे ना आप, दो तरह के एडवाइस होते हैं, दोनों ये हैं अपने आप में, समझ गए। हाँ, अब देखो, एक इनमें से बेटा नाउन की तरह यूज़ होती है और एक इनमें से अपने आप में एक वर्ब की तरह यूज़ होती है। तो ये बस थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कब कौन सी कहाँ कैसे यूज़ होती है, ठीक है। तो दो टाइप की यहाँ पे अपने आप में एक एडवाइजेज होती हैं जो चीज़ों को हमारी यहाँ पे क्लियर करती हैं, ठीक है। ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो कहता है बेटा फाइंड द सिनोनिम ऑफ द अकॉर्ड। अकॉर्ड का सिनोनिम क्या होगा आपको ये बताना है, और अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है। पहली चीज़ तो आपको यही पता होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये कि इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि बेटा अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज़ मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे एग्जामिनर पूछ रहा है इसका सिनोनिम क्या होगा। बेसिकली बेसिकली इसका सिनोनिम क्या होगा, और सिनोनिम का मतलब ही आपको पता है बेटा सिमिलर वर्ड, मतलब कि इससे मिलता जुलता वर्ड ही आपको यहाँ पे बताना है। चलो कमेंट्स में बताओ यूट्यूब पे और यहाँ पे आप लोग बताओगे, बताइए जल्दी से। मैं यूट्यूब पे कमेंट देखता हूँ कौन क्या बता रहा है। बताओ जल्दी से। चलो, कंट्रोल बता रहे हैं भाई साहब कुछ बच्चे तो, गलत है। बैच में क्या बता रहे हैं, बैच में भी चेक कर लेता हूँ। बैच में एग्रीमेंट बता रहे हैं और कंट्रोल यूट्यूब पे बता रहे हैं, है ना। चलो वो चेक करते हैं हम दोनों में क्या है फिर। तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में बेस्ड ऑन वोकैब क्वेश्चन है बेटा, वोकैबलरी है, क्योंकि एग्जाम में आपकी वोकैबलरी भी एक इंपॉर्टेंट ही रोल प्ले करती है। तो ये चीज़ आपके माइंड में प्रॉपर तरीके से होना ही चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट, हाँ वेरी गुड बेटा, इसका होगा अपने आप में एग्रीमेंट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि अकॉर्ड का मतलब ही क्या होता है बेटा, टू स्पेशली, यानी कि एन एग्रीमेंट, एन एन एग्रीमेंट क्या बेटा, स्पेशली, स्पेशली बेटा टू कंट्रीज, है ना। स्पेशली बेटा टू कंट्रीज के बीच में जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जब आप बेटा न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो एग्रीमेंट नहीं आता, वो अकॉर्ड लिखा आता है न्यूज़पेपर में, और अकॉर्ड का मतलब फिर यहाँ से एक वोकैब तैयार होती है। जब आप न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते हो ना कि आज हमारी अमेरिका के साथ में क्या एग्रीमेंट्स हुए थे और क्या एग्रीमेंट्स हुए थे, तो क्या उन एग्रीमेंट्स में हमने क्या ट्रीटी वगैरह की है, तो वो चीज़ यहाँ पे कंसिडर होती हैं, ठीक है। तो अनफिट भी नहीं होगा इसका, कंट्रोल भी नहीं होगा बेटा, लाइक भी नहीं होगा, एग्रीमेंट, यानी कि एन एग्रीमेंट स्पेशली बेटा टू कंट्रीज, एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज, बेसिकली यू कैन से दैट, है ना। एन एग्रीमेंट स्पेशली बिटवीन टू कंट्रीज, बेटा यहाँ पे टू कंट्रीज की बात करते हो, या ज़रूरी नहीं है कि बेटा कि कंट्रीज़ के बीच में ही एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना। आप मेरे प्यारे बच्चे किसी चीज़ में भी एग्रीमेंट्स कर सकते हो, या आप किसी पर्सन में भी एग्रीमेंट कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो एन एग्रीमेंट टू समबडी और समवन, है ना। एग्रीमेंट्स हम यहाँ पे ऐसे ट्रीट करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझना। ये लो, कहता है डू यू ऑफन प्ले गेम्स डैश द इवनिंग
व्हाट डू यू मीन? और इस क्वेश्चन से मैं एक और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा, ज़रा कमेंट्स में मुझे बताइए कि इसका हमारा क्या आंसर होगा। डू यू ऑफन प्ले गेम्स डैश द इवनिंग, इन, ऑन, एट या फ्रॉम? और अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं तो ये क्वेश्चन जो है अपने आप में एक प्रीपोजिशन टॉपिक का है। टॉपिक का नाम है अपने आप में क्या? प्रीपोजिशन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ, भाई क्या पूछ रहे हो? डू यू डू यू प्ले ऑफन गेम्स इन द इवनिंग? ओके, इन बता रहे, बैच में क्या बता रहे हैं? बैच में भी इन बता रहे हैं। डू यू प्ले डू यू ऑफन प्ले गेम्स इन द इवनिंग? हैं? क्या? तो आप इन क्यों बता रहे हो फिर? इन भी बताया कुछ बच्चों ने तो। अच्छा, ज़रा कमेंट में देखो, वो यूट्यूब पे देखो बेटा क्या चल रहा है। यूट्यूब पे भी तो पता करना पड़ेगा ना कि यूट्यूब पे क्या बता रहे हो आप। बताइए भाई, यूट्यूब पे आप क्या आंसर दे रहे हो? यूट्यूब वाले बच्चे यहीं पे बताएंगे। और बैच में बताओ बेटा क्या लगाया आपने आंसर? बोलो भाई। इन बता रहे हो, चलो और बताओ। ओके, और बताओ, और बताओ। ठीक है, बहुत। ओके। ठीक है, ठीक है। देखो बिल्कुल सही है बेटा, है ना? बिल्कुल सही है। एन विल बी द करेक्ट। समझे? चलो, बैच में कौन एक्सप्लेन करेगा? दर्श बताओ ज़रा कैसे। दर्श बताओ ज़रा क्या। हम्म देखो, सिंपल सा लॉजिक है बेटा। जो फ्रॉम आता है ना, जो फ्रॉम है, जो फ्रॉम है वो, रुक जाओ, जो फ्रॉम है मेरे प्यारे बच्चे, वो अपने आप में एक सोर्स को बताता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा इवनिंग, इवनिंग, मैं बोलता हूँ बेटा मॉर्निंग, और मैं बोलता हूँ आफ्टरनून, है ना? तो इनसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम हमेशा इनका ही यूज़ करते हैं, है ना? इनसे पहले हम इनका ही यूज़ करते हैं। हाँ, सपोज दैट बेटा एग्ज़ाम में ये होता नाइट, तो तब जाके सिचुएशन ये बदलती, फिर हम लगाते बेटा एट नाइट की बात, फिर हम एट का यूज़ करते हैं। क्योंकि देखो सीधी बात है बेटा, नाइट जो है ना वो अपने आप में एक क्या है, एक स्पेसिफिक होती है। तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे हम इन लगा देंगे, तो बस सिंपल दैट इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑन तो आप लोगों को पता है बेटा, सरफेस की यहाँ पे बात करते हैं। जब हम सरफेस की बात करते हैं तो ये करते हैं, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान यहाँ पे हमारा है। इस तरीके से इन चीज़ों को हम डिस्कस करके चल सकते हैं। सर, if we notice, then the question is talking about time, and at is used for time. Do you often play game in the evening? हाँ, ठीक है स्तुति। चलो ये वाला बताओ बेटा। कहता है क्वेश्चन, विच वर्ड इज करेक्ट सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि वन हु लिव्स इन वाटर, जो मेरे प्यारे बच्चे पानी में रहता है उनको क्या कहते हैं हम? वन हु लिव्स इन वाटर। चलो टेल मी द कमेंट्स, जो पानी में रहते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं? कमेंट्स में बताओ। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ कि बेटा जो पानी में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, कमेंट्स सही आ रहे हैं बेटा, आंसर भी सही आ रहा है। एम्बी वर्ड और
यहाँ पे लिखा बेटा एक्वेटिक और जू और यॉक। चलो कौन सा आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा? वेरी गुड, मार्कर गिर गया, इसको उठा लेते हैं। चलो कौन सा आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। साथ साथ बेटा लाइक एंड शेयर भी साथ साथ करते रहिएगा। जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं बेटा वो पढ़ेंगे, है ना? वेरी गुड। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है बेटा, यानी कि वन हु लिव्स इन वाटर, जिसको हम कहते हैं बेटा एक्वेटिक, विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये भी अपने आप में एक वोकैब का क्वेश्चन है। और वोकैब में कौन से टॉपिक का? हम कह सकते हैं बेटा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। एमपी बोर्ड का मीनिंग, है ना? भाई साहब क्या लिख रहे हो? ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से कंसिडर करके चल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो कहता है बेटा फाइंड द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पैथेटिक। व्हाट डू यू मीन? इसका पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, दूसरी चीज़ फिर मेरे प्यारे बच्चे इसका आपको आंसर भी बताना है। पहले तो इसका मीनिंग बताओ और फिर मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या बताना है आपको? एंटोनिम्स। चलो कमेंट्स में बताओ, बैच वाले बैच में बताएंगे और यूट्यूब पे बताएंगे। बताइए जल्दी से। वेरी गुड। चलो क्या बता रहे हैं आप लोग? कमेंट्स में बताओ भाई सभी बच्चे। अरे ABCD मत खेलो बेटा, पूरा लिख के बताओ कि क्या आंसर होगा। लिख के बताओ प्रॉपर क्या आंसर हमारा होगा। बताओ भाई। वेरी गुड, चलो बैच में बताइए सभी बच्चे। आप लोग बैच में क्या बता रहे हो? बैच में बताओ फिर। हाँ जी, हाँ बताइए। हाँ ठीक है। चलो वेरी गुड, ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और इसका बेटा अपने आप में बहुत इजी मीनिंग निकल के आता है, जैसा कि आप लोगों ने बताया। हाँ, क्या बता रहे हो आप लोग? अरे भाई एंटोनिम पूछ रहा है वो, देखो ना एंटोनिम्स पूछ रहा है ना। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? इसका मतलब होता है बेटा एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में बहुत ही क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? दयनीय पर्सन्स। लाइक बेटा जो अपने आप में ऐसे पर्सन जो होते हैं ना अपने आप में, वो होते हैं बिल्कुल ही दया होते हैं। मतलब कि कैसे बताऊं इस चीज़ को हिंदी में, कैसे करूं मैं? हाँ, हाँ ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक है, कह सकते हैं हम ऐसे, ठीक है। ऐसे पर्सन को हम ऐसे कर सकते हैं, लाइक कॉजिंग यू फील पीटी और सैडनेस। जो होते हैं ना बिल्कुल भावुक पर्सन, ऐसे होते हैं ना बिल्कुल भावुक हो जाते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं बेटा? पैथेटिक पर्सन, है ना? ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? पैथेटिक पर्सन ही तो कहते हैं। तो आप इसका क्या आंसर बता रहे हो? ऑब्वियस है। चलो तो इस क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको होमवर्क में, देखते हैं आप कैसे बताते हो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट तो आंसर मिला नहीं, इसलिए मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। अब कुछ बच्चे देखो ये भी बता रहे इसमें, देखो। हाँ जी बोलो। ठीक है कर लो, कर लो कर लो कर लो, ठीक है। तो देखो वेल्थ बेटा मेरा इसका हो नहीं सकता था, नन ऑफ दिस इसका हो नहीं सकता था। फाइट बेटा इन दोनों में है, तो इन दोनों में आपको चूज करना है कि इसका करेक्ट एंटोनिम कौन सा होगा। ये मेरी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे प्रॉपर पूछूंगा, तो ये क्वेश्चन आपका एक होमवर्क में हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको होमवर्क में, ठीक है।
चलो भाई साहब, वेरी बैड, वीक यानी कि वीकलेस। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो मैं साइड हटियाँ। हाँ हाँ, ओके ओके, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो अब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं बेटा ये क्वेश्चन की तरफ मूव। कहता है बेटा, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। ओके, ये आपकी क्लास का आज का एक लास्ट क्वेश्चन है। चलो, कहता है बेटा, निक्की डज हर वर्क सीरियसली। अब एग्जामिनर कहता है बेटा, फाइंड द क्वेश्चन टैग, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन टैग बनाना है कि एक्चुअल में इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ बेटा। कहता है निक्की डज हर वर्क सीरियसली। जो निक्की है बेटा, वो अपना काम बेटा क्या करती है, सीरियसली वे में करती है। जब वो सीरियसली अपना काम करती है तो आपको इसका आंसर बताना है एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। सर बहुत टेंशन है, क्या कोई टिप्स दे सकते हो रिवीजन करने के लिए? मिस्टर जोकर कांटेक्ट कर लेना मुझसे क्लास के बाद। ओके, क्लास के बाद क्वेश्चन कर लेना मुझसे, मतलब कि कर लेना। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सेंटेंस आपकी पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव बना लोगे। ठीक है, अगर नेगेटिव होगी तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, फिर पॉजिटिव बनेगा। अब यहाँ पे बेटा वो नाउन लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम नाउन को हमेशा अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है बेटा, यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब पहले से ही लिखी हुई है और सेंटेंस क्या है हमारा, एक पॉजिटिव है, तो हम नेगेटिव बनाएंगे। तो क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा बेटा, डजंट, और निक्की की जगह हम क्या रख देंगे बेटा, प्रोनाउन यानी कि शी, यानी कि डजंट शी विल बी द करेक्ट आंसर। दिख रहा है कहीं? हाँ, पहले ये ऑप्शन है, ये लो, डजंट शी विल बी द करेक्ट आंसर। एक और तरीका ये है इस क्वेश्चन को। हाँ जी, कहाँ? नहीं नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन ये वर्ड बेटा नेगेटिव मीनिंग कन्वे नहीं करता, वो तो अलग वर्ड होता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, यानी ये वो वर्ड्स होते हैं जो अपने आप में पहले से ही नेगेटिव मीनिंग को कन्वे करते हैं। ठीक है, तो देखो एक तरीका ये था, अगर ये स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो बेटा नेगेटिव बनेगा, मतलब कि पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव तीनों ही है, तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए आपके, तो बस बात ही खत्म, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है ना? तो ये चीज़ हम यहाँ से कन्वे करके चल सकते हैं। मिस्टर जोकर कह रहा है सर नंबर डेमो प्लीज़। बेटा जिस भी बैच में हो बैच में लेना, यहाँ पे मैं नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे दे नहीं सकता, समझो इस बात को। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हमने कुछ और भी ग्रामर के क्वेश्चंस किए थे और कुछ वोकैबलरीज डिस्कस की थी। नेक्स्ट क्लास में भी बेटा हो सकता है कि मैं तीनों का कंपाइल लेके आऊँ, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबलरीज हो। ठीक है, तो हर पार्ट को हमें अप्रोच करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 50% तो ग्रामर है बेटा और 25-25 आप लोगों का क्या रहने वाला है, ग्रामर और वोकैबलरीज रहने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए डियर प्लीज़। अब आपको पता ही आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, समय बिल्कुल नहीं है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो अब मैं करता हूँ बेटा इस क्लास को एंड, लेकिन अभी आपकी मैं जा रहा हूँ, सर आ रहे हैं रीजनिंग के, तो आपको अब रीजनिंग पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, चलो बाय बाय बेटा, वी विल मीट अगेन।